हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर और ये हमारा 2025 का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। तो हमारी फ्लाइट दोपहर की थी, तो हम लोग पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और वहां पे हमने एकाक्ष को कराई बहुत सारी मस्ती। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ऊपर की तरफ एक गेमिंग जोन बना हुआ है जहाँ पे एकाक्ष को बहुत ज़्यादा मजा आता है। फिर देखते देखते हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया और हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। मैंने देखी इंडियन मूवी और वहाँ स्वप्निल ने दूसरी तरफ एक देखी इंग्लिश मूवी और इस टाइम तक थक के एकाक्ष सो चुका था। और फ्लाइट में हमने क्या क्या खाया इसका शॉर्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और जैसे ही हम लोग लैंड हुए हमारा लगेज ऑलरेडी निकला हुआ था। एंड यू नो व्हाट, ये लग्जरी ट्रीटमेंट हमें ऐसे ही नहीं मिला है, हमने इसके पे किए थे पूरे 10,000, क्योंकि हमें पता था हमारी फ्लाइट लेट नाइट लैंड होगी सिंगापुर में और हम नहीं चाहते थे कि यार बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हमने इसीलिए एयरपोर्ट पिकअप करा लिया था अपने होटल से। इस टाइम तक एकाक्ष भी बहुत ज्यादा थक गया था, आप देख सकते हो उसके फेस से, ही वाज सो टायर्ड। एंड देखते देखते हम लोग हमारे होटल पहुंच गए। बच्चे के साथ ट्रैवल करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग ना होटल कभी मत बुक कराया करो, होटल अपार्टमेंट्स बुक कराया करो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये कल्चर बहुत ज्यादा इन है, जहाँ पे आपको पूरा एक अपार्टमेंट टाइप का मिलता है जिसमें किचन भी मिलता है, बेडरूम भी मिलता है, लिविंग रूम भी मिलता है। एंड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है क्योंकि उनको एकदम घर जैसा माहौल मिलता है और वहाँ के किचन में आप कुक करके बच्चों को घर वाला खाना दे सकते हो। तो सिंगापुर में हम लोग रुके थे शंग्रीला अपार्टमेंट में। ये था हमारा लिविंग रूम, ये है हमारा बेडरूम और इसके साथ साथ हमें एक बहुत ही लग्जरी वाला वॉशरूम भी मिला था जिसमें बाथटब भी था। इस टाइम तक सिंगापुर के 11:30 बज गए थे, यानी कि इंडिया टाइम के 9 बज चुके थे। और ये है हमारा किचन जहाँ पे उन्होंने काफी सारी चीजें पहले से ही दे के रखी थी, जैसे कि ब्रेड, दूध, एग्स और ये कुछ फ्रूट्स भी। मैंने फटाफट से बाथरूम में चेंज किया और स्वप्निल ने बनाई चाय और मैगी और एकाक्ष को हमने खाना खिला के सुला दिया था। मैं और स्वप्निल चाय के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, तो हम लोग हमेशा अपनी चाय लेके चलते हैं और ये छन्नी भी हम लोग लेकर के आए थे ताकि हमें चाय पीने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमने टीवी चलाया, मैगी खाई, चाय पी और एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग बस सो गए। और ये था हमारा डे 1। अब तक आपने लाइक नहीं किया, इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट डे पे सुबह सुबह उठ करके हम लोग सबसे पहले गए पूल पे, क्योंकि भाई इनका पूल देखो कितना ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे मैंने, स्वप्निल और एकाक्ष ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पानी इतना अच्छा था और पूल में से नहाने धोने के बाद हम ऊपर आ गए और हम लोग ने थोड़े से फ्रूट कट किए, बट इनके जो फ्रूट थे ना वो थोड़े से कच्चे थे तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। फिर हमने सोचा कि चलो तैयार होकर के चलते हैं 7-Eleven। यहाँ पे ना ग्रोसरी स्टोर होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, जो भी आपको चाहिए। और ये है बाहर का कुछ नज़ारा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। 7-Eleven पहुंच करके हमने थोड़ी सी ग्रोसरी ली। फिर शाम के समय हम लोग निकल गए मर्लिन पार्क जाने के लिए, जो कि सिंगापुर का बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। हमने हर जगह जाने के लिए ना यहाँ पे कैब ही यूज़ करी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है, बट हमारे घर से सब कुछ 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस पे था, तो हमने सिंगापुर की ट्रिप में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं किया। और ये देखो, ये है ब्यूटी, बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत लाइट सा म्यूजिक भी चल रहा था और लोग अपनी फैमिली के साथ घूम रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये है जुबली ब्रिज और इसी के सामने है ये लॉयन वाला स्टैचू जिसके मुंह से पानी निकलता रहता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा। हमें भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बट जैसे हमने देखा तो ये बहुत टाइनी सा था। भाई सिंगापुर में वेदर हमेशा 12 महीने गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको यहाँ पे ना ठंडा ठंडा कुछ खाने का हमेशा मन करेगा। तो ये फेमस यहाँ पे कोकोनट आइसक्रीम मिल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ये ले ट्राई करते हैं। स्वप्निल ने मेरे साथ एक्चुअली स्कैम किया, उसने मुझे बोला कि बहुत अच्छी है और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड फिर फाइनली उसने भी एडमिट किया कि मुझे तुम्हें उल्लू बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। एकाक्ष को यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड मिल गया था जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बस पूरे टाइम वो रनिंग कर रहा था और उसके पीछे भाग भाग के हमारे भी पसीने निकल गए। फिर ना पासी के मॉल में एक यहाँ पे गेमिंग जोन था जहाँ पे हमने सोचा कि चलो एकाक्ष को लेकर चलते हैं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी सारी एक्टिविटीज थी। अब यार बच्चा होने के बाद ना हमारा पूरा ट्रिप बच्चे के अराउंड ही हो जाता है। हम सबसे पहले ये चीज नोटिस करते हैं कि उसको क्या चीज कराएं जिससे कि वो खुश रहे, वो इंगेज रहे। उसके साथ साथ ये सारे गेम्स खेल के मैं भी बच्चा बन गया था। आप भी देख सकते हो मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल रुक नहीं रहा हूँ और बस बैक टू बैक गेम्स करे जा रहा हूँ। और एकाक्ष को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर मैंने, स्वप्निल और एकाक्ष ने मिलकर के काफी मस्ती करी, यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड करे। रात के समय मर्लिन पार्क का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था और पास में ही एक लाइव म्यूजिक भी चल रहा था। तो मैंने और एकाक्ष और स्वप्निल ने मिलकर के थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग चले गए सीधे होटल में। वहाँ पे मैंने, स्वप्निल और एकाक्ष ने मिलकर के इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि हम बता नहीं सकते। वी वर सो हैप्पी। हम लोग पूरे टाइम पे बस घूम रहे थे। एंड नेक्स्ट डे उठ करके हम लोग चले गए जू,
ज़ू भी हमारे होटल से सिर्फ 15 मिनट की डिस्टेंस पे था, तो हमने कैब बुक करी और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए 10 बजे। हम हमारी सारी टिकट्स ऑनलाइन बुक करके ही सिंगापुर आए थे इंडिया से। वैसे अगर आपको ये पूरा वीडियो जानना है कि हमने कैसे पूरी सिंगापुर की ट्रिप प्लान करी, क्या-क्या चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, कैसे-कैसे क्या बजट था, तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ज़ू जब पहुंचे थे तो हमें एक्साइटमेंट तो ज़रूर हो रही थी, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट ये ना मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे कभी बाहर की कंट्री में ट्रैवल करना है तो मैं वहाँ के ज़ू ज़रूर जाऊँगा। एंड मैं एकाश के साथ गया, इससे बढ़ के बात कुछ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जानवर देखे। सच बताऊं तो एकाश से ज़्यादा मैंने एंजॉय किया और स्वप्निल ने एंजॉय किया। बट भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा हम आउटडोर रह नहीं पाए। उसके बाद हमने लिया एक छोटा सा आइसक्रीम ब्रेक, जहाँ पे हमने एकाश को आइसक्रीम खिलाई, मैंने और स्वप्निल ने थोड़ा सा स्नैक्स खाए। हम लोग एकाश के लिए कुछ पैक करके तो लाए थे घर से, बट वो खा ही नहीं रहा था। आई डोंट नो बच्चों को क्या हो जाता है, जैसे ही वो बाहर ट्रैवल करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे और हम सर्वाइव कर लेंगे। बट हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सोचते हैं यार कि कैसे ये बच्चे रह रहे हैं विदाउट ईटिंग एनीथिंग। तो एकाश जो भी मांग रहा था ना खाने के लिए, चाहे वो आइसक्रीम हो या चिप्स हो, हम उसको दे रहे थे। हमने कहा कि भाई यार तू खा बस, और हमें भी इंजॉय करने दे और खुद भी इंजॉय कर। जू पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे स्पेंड करे। वहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क भी था, बट क्योंकि हम कपड़े लेकर के नहीं गए थे तो हमने वो एंजॉय नहीं किया। जू में इस टाइप की बसेस भी चलती हैं जिसमें बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो, तो इसकी टिकट आप जरूर ले लेना। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है क्योंकि जू इतना बड़ा होता है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आप हर जगह पैदल चल के नहीं जा सकते। फिर बीच में हमें यहाँ पे ऐसे ही एक ये झूला मिल गया था जिसमें मैंने और स्वप्निल ने बैठ करके थोड़ा सा एंजॉय किया, बट गर्मी ज़्यादा थी तो हम ज़्यादा टाइम तक घूम नहीं पाए यहाँ पे। फिर वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे हम डियर को टच कर सकते थे, तो मैंने एकाक्ष ने ये एक्सपीरियंस भी लिया। और फिर एकाक्ष यहाँ पे कुछ ड्रम की प्रैक्टिस कर रहा था जिसको देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने कुछ और जानवर देखे और फिर थक हार के 4-5 घंटे जू में स्पेंड करने के बाद हम सीधे घर आ गए और एकाक्ष सो भी गया था। और मेरा और स्वप्निल का भी मन यही कर रहा था कि घर पहुंच करके नहा धो करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बट जैसे ही हम घर पहुंचे एकाक्ष जग गया और वो एक्टिव हो गया। उसको खाना वाना खिलाने के बाद हम लोग उसको लेकर के आ गए फिर से पूल पे। रात के समय हम लोग निकल गए शॉपिंग पे क्योंकि स्वप्निल का बर्थडे आने वाला था 5 मार्च को, तो हमने करी थोड़ी सी शॉपिंग। और क्या शॉपिंग करी आइए आपको आगे चल के दिखाते हैं। स्वप्निल का कहना था कि इंडिया में चार्ल्सन कीथ बहुत ज्यादा महंगा है और सिंगापुर में बहुत ज्यादा सस्ता है क्योंकि इट्स बेसिकली सिंगापुर का ब्रांड। तो सिंगापुर से स्वप्निल ने बहुत सारी शॉपिंग करी चार्ल्सन कीथ से। उसने बैग लिए, चप्पल लिए, और मैंने भी बोला यार चलो ले लो, तुम्हारा बर्थडे है एंड यू टोटली डिजर्व इट। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे गार्डन्स बाय द बे। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा सुना था कि भाई ये बहुत ही सुंदर जगह है। आई वाज सुपर एक्साइटेड टू व्यू दिस। जैसे ही हमने एंट्री करी, इसके गेट अपने आप खुल गए और भाई जो नज़ारा हमें दिखा, हमें लगा कि भाई जमीन में ही स्वर्ग मिल गया है। इतना सुंदर, इतना अच्छा वाटरफॉल था और ये पूरा का पूरा इंडोर था। ये सबसे बेटर लगा मुझे कि हम पूरा पार्क घूम सकते थे, वो भी एसी में। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हमने पूरा गार्डन्स बाय द बे एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे घूम के। यहाँ पे एक्चुअली 3 से 4 चीज़ें हैं घूमने के लिए, बट जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पे 2 जगह पे मेंटेनेंस चल रहा था, तो वो 2 जगह पे हम जा ही नहीं पाए। वो बोल रहे थे कि आप कल आ सकते हो यहाँ पे, बट हमारा कल यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट्स बुक थी तो हम वो ड्रॉप नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि यार जो भी है हम आज ही देख करके घर निकल जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पास में इन्होंने डिज्नी का इंडोर सेक्शन बना रखा था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पे हमने ओवरऑल टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा। उसके बाद फिर एकाक्ष को ये दिख गया था, इसमें से जो भी आप हाथ से निकालोगे ना आपको उसमें से एक प्राइज मिलेगा। ऑफ कोर्स इट वाज पेड, तो एकाक्ष को 2-3 चीज़ें मिली। तो अब बारी थी स्वप्निल के बर्थडे की। आज रात को 12 बजे से स्वप्निल का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने स्वप्निल के लिए उसका फेवरेट चीज़ केक ऑर्डर करा था। मुझे लग रहा था कि स्वप्निल को पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। फिर मैंने ऊपर जा करके ये चीज़ केक खोला और इसमें मैंने एक स्पेशल मैसेज भी डलवाया था, हैप्पी बर्थडे लव करके। और बस प्लेट में चीज़ केक को अरेंज किया और कैंडल जलाई। लेकिन सबसे बड़ा पोपट ये हो गया कि मेरे पास ना माचिस नहीं थी और वहाँ पे भी कोई माचिस अवेलेबल नहीं थी, तो बिना कैंडल को हम लोगों ने लिट किए ऐसे ही केक कट किया। बट स्वप्निल को ये गिफ्ट अच्छा लगा और ये सरप्राइज भी अच्छा लगा, तो मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर लगी। फिर मैंने उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया विच वॉज पैनकेक्स। और हमने कुछ ना बेरीज ले ली थी जो कि मैंने इंडिया में कभी भी ट्राई नहीं करी थी, तो मुझे यहाँ पे वो ट्राई करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके और हम लोग ने चाय वगैरह पी करके हम निकल गए यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो कि था स्वप्निल का बर्थडे पूरा का पूरा प्लान हमने यहाँ पे किया था। यहाँ तो भाई ये पूरी अलग ही दुनिया है। यहाँ पे ऐसी ऐसी राइड्स थी, बट मोस्ट ऑफ द राइड्स में एकाक्ष की हाइट की वजह से वो अलाउड नहीं था। तो फिर हमने कैसे प्लान किया कि मैं कभी एकाक्ष के पास बैठता था तो स्वप्निल अकेले जाके वो राइड करके आती थी, फिर कभी एकाक्ष स्वप्निल के पास बैठता था तो मैं अकेले जाता था। और कुछ राइड्स में हम तीनों अलाउड थे, जैसे कि एकदम बच्चों वाली राइड्स थी, तो उसमें हम तीनों ने अच्छे से एंजॉय किया। बट आई वुड से कि एक बार लाइफ में ज़रूर सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियोज आना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। इट्स वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इतनी सारी राइड्स देख करके ना हम भी एकदम बच्चे बन गए थे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड किया। एंड हम मिले ट्रांसफॉर्मर्स के मेगाट्रॉन से, जो कि अलग ही लेवल पे था।
फिर घर वापस आकर के हम लोग चले गए शाम को ऐसे ही वॉक पे। ये था ब्रिगेड रोड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है ये। फिर लास्ट डे पे हमने करी बहुत सारी शॉपिंग, तो हम लोग चले गए थे आउटलेट मॉल, जहाँ पे आप बड़े-बड़े लग्जरी ब्रांड्स को सस्ते प्राइसेज़ में शॉप कर सकते हो। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, मैंने अपने लिए शूज़ खरीदे और बाकी के रिलेटिव्स के लिए भी गिफ्ट खरीदे। और लास्ट डे हमने रखा था शॉपिंग के लिए कि जितने पैसे बचे होंगे हम सारे के सारे खर्च कर देंगे और अपने लिए सामान खरीद लेंगे। ये एक ब्रांड था टिम्बरलैंड, जो कि मैंने दुबई में खरीदा था और मुझे जब सिंगापुर में दिखा तो मुझे लगा यार एक बार खरीदना चाहिए, यहाँ से ट्राई करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम जो सिंगापुर में है वो है वेज फूड की, बट यूजुअली तो हम लोग अपने होटल में ही कुक करते थे, बट कभी कभार जब हमें मन करता था बाहर से खाने का तो हम लोग सिर्फ ये बेकरी वाले आइटम ही खाते थे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एग ही होता है, नॉनवेज नहीं होता। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी और शॉपिंग करी, सो अपने लिए कुछ बैग्स खरीदे, हमने कुछ गिफ्ट्स खरीदे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल में। शाम का टाइम हमने स्पेंड किया पूल में फिर से एक बार, और फिर से हम लोग निकल गए थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट थी इंडिया के लिए। तो हमने सोचा कि चलो एक आकाश के लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज और चिप्स वगैरह, जो कि वो फ्लाइट में खा सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कुछ कुक नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि फ्लाइट में क्या मिलेगा। फिर घर वापस आकर के हम लोगों ने चाय पी और नेक्स्ट डे निकल गए हम लोग इंडिया के लिए वापसी। सो ये था हमारा सिंगापुर का पूरा व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आगे बहुत सारे अमेजिंग सा कंटेंट आने वाला है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करो। एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।